अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में जो हमारा ऑडियो का कुछ इशू हो रहा था, तो इसलिए आपका ये लास्ट क्लास का लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ बाइनरी सर्च ट्री का आपके लिए। इसमें हमने आइटरेटिव ट्री सर्च का एक एल्गोरिथम देखा था, उसकी एग्जांपल उसके डिफरेंट आइटरेशंस के ऊपर हमने उसको अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ट्री बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा जो लेफ़्ट नोड है वो अपने पेरेंट ट्री से की जो की है वैल्यू है उससे लेसर होती है। लाइकवाइज राइट साइड पे जो नोड होती है वो हमेशा अपने पेरेंट वैल्यू से ग्रेटर होती है, उसकी वैल्यू होती है की वैल्यू। एक ट्री है, इसके ऊपर हम बाइनरी ट्री सर्च का आइटरेटिव एल्गोरिथम है वो अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम सबसे पहले तो एक वाइल का लूप लगता है जिसमें दो कंडीशंस चेक होती हैं एंडिंग के साथ। एंडिंग की लेफ्ट साइड पे चेक किया जाता है कि एक्स बेसिकली हम पास करते हैं दो वैल्यूज़ यहाँ पे इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं ट्री सर्च को, तो एक एक्स की वैल्यू पास करते हैं और एक की वैल्यू पास करते हैं जो हमने सर्च करनी होती है। एक्स की वैल्यू रूट नोड का एड्रेस होता है कि वो आप कहाँ से सर्चिंग शुरू करना चाह रहे हैं, आइदर आप रूट नोड से करना चाह रहे हैं या किसी सब ट्री की नोड से सर्चिंग शुरू करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू यानी कि नोड का एड्रेस पास करते हैं इस फंक्शन को। नंबर 2 की पास करते हैं कि जो आप इस पूरे ट्री, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आप सर्च करना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो शुरू में हमने अरे के ऊपर अप्लाई किया था, तो उसमें भी हम क्या करते थे, एक तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो अरे था, अरे का साइज़ होता था जिसको हम 2 पे डिवाइड करके मिड पॉइंट फाइंड करते थे और मिड से हम अपनी सर्च शुरू करते थे। मिड से लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती थी वो मिड से लेसर होती थी क्योंकि वो एक सॉर्टेड अरे के ऊपर हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते थे, और मिड से जो ग्रेटर वैल्यूज़ होती थी वो हमेशा मिड पॉइंट से ग्रेटर ही होती थी। उसमें भी एक की पास करते थे जो हमने सर्च करनी होती थी, मिड से हम कंपेयर करते थे कि मिड से वो लेसर है की वैल्यू, तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे सर्चिंग करते थे और राइट साइड वाली जो अरे था उसको हम स्किप कर देते थे। और अगर मिड वैल्यू से वो ग्रेटर होती थी जो की हमने सर्च करनी है, तो फिर हम फर्स्ट हाफ़ को स्किप कर देते थे क्योंकि हमें पता था कि फ़र्स्ट हाफ़ में मिड से सारी छोटी वैल्यूज़ होंगी और हमारी की जो है वो मिड से ग्रेटर है, तो हम नेक्स्ट ग्रेटर एंड जो है ना उसको ट्रेवर्स करते थे। इसमें भी कुछ इसी तरह से एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो ये चेक है कि कहीं आपका ट्री एम्प्टी तो नहीं है। नील की कंडीशन के साथ हमने चेक करना है कि जो नोड हम पास कर रहे हैं एड्रेस वो कहीं नील तो नहीं है, और अगर नील नहीं है एंड के बाद सेकंड हाफ की जो है वो एक्स डॉट की जो की है, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स का जो नोड है उसकी जो की है उसकी इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है, ये कंडीशन इनमें से कोई भी फॉल्स आती है तो हम वाइल से निकल के रिटर्न कर देंगे एक्स, और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हम वाइल लूप की बॉडी में एंटर होंगे और उसमें चेक करेंगे। पहला चेक क्या है कि के जो हम सर्च कर रहे हैं वो एक्स डॉट की जो एक्स हम पास कर रहे हैं उससे लेसर है। अगर लेसर है यानी कि अगर हम 1 पास कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो के की वैल्यू अगर उससे लेसर है तो हम लेफ़्ट हैंड ट्रेवर्स करेंगे, और अगर उससे ग्रेटर है तो हम राइट हैंड ट्रेवर्स करेंगे। ये जो कंडीशन है इफ़ की, ये चेक करेगी कि की जो हम पास कर रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं, वो एक्स डॉट की हमारे जो नोड है उससे लेसर है। अगर लेसर है तो नोड को जो है वो शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट वे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल स्पॉट पे आ जाएं और नोड को एक्स की वैल्यू को शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स द राइट साइड। और ये लोग तब तक चले जब तक कि इनमें से दो में से कोई एक कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। एक कंडीशन मीन्स एंड का ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और एंड का ऑपरेटर इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि उसके दोनों एंड जो है वो ट्रू हों। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स आएगा तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम अप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं आइटरेशंस के साथ। नंबर 1 आइटरेशन नंबर 1 से हम इसको शुरू करते हैं। आइटरेशन 1। अब यहाँ पे ट्री सर्च का जो फंक्शन है इसको दो वैल्यूज़ हमने पास करनी है। एक तो एक्स हम 1 से, क्योंकि हम रूट नोड से सर्च करना चाह रहे हैं तो हम 1 के एड्रेस पास करते हैं। नंबर 2 की जो हमने सर्च करनी है। इस लास्ट टाइम हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें 13 को सर्च किया था, तो यहाँ पे हम इस दफ़ा 4 को सर्च कर लेते हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इसकी। फंक्शन कॉल किया ट्री सर्च का, उसको दो वैल्यूज़ पास की, एक्स की 1 एंड के की 4। अब वाइल लूप की कंडीशन हमने चेक करनी है। वाइल लूप की कंडीशन क्या है? द फर्स्ट वन, एक्स नॉट इक्वल्स टू नील। एक्स की वैल्यू क्या है? 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नील। कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। एंड के राइट साइड पे क्या है कि की जो हम सर्च कर रहे हैं शुड नॉट बी इक्वल्स टू एक्स डॉट की के। अब के क्या है? हमने 4 सर्च करना है।
एक्स क्या है 1, 1 की क्या है 15, नॉट इक्वलिटी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो हम लूप की बॉडी में आते हैं इफ़ कंडीशन पे। इफ़ कंडीशन हमें क्या कहती है कि के लेस देन है एक्स डॉट की से, के क्या है 4 और एक्स डॉट की 1 की है 15, कंडीशन ट्रू है तो एक्स को अपडेट कर दें एक्स डॉट लेफ़्ट पे, यानी एक्स जो है वो 1 था तो 1 का लेफ़्ट अब जो है वो एक्स आ गया 2। सो तो बाय द एंड ऑफ आइट्रेशन 1 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब हम शुरू करते हैं आइट्रेशन नंबर 2। आइट्रेशन नंबर 2 में जब हमने ट्री सर्च का फंक्शन कॉल किया तो उसको हमने पास किया एक्स की वैल्यू 2 और फाइंडिंग की जो है 4। वाइल का लूप सबसे पहले वो चेक करेगा, वाइल के लूप फर्स्ट कंडीशन एक्स नॉट इक्वल्स टू निल, एक्स हमारे पास 2 है अब जो कि निल नहीं है, कंडीशन हुई ट्रू। एंड पोर्शन के साथ, एंड पोर्शन के बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि के शुड नॉट बी इक्वल्स टू एक्स डॉट की, के 4 है और x हमारे पास 2 की क्या है 6, कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हम लूप की बॉडी में आएंगे और सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ k इज़ लेस देन x डॉट की, के 4 है एंड x डॉट की हमारे पास 6 है, कंडीशन ट्रू है तो हम x को अपडेट कर देंगे x डॉट लेफ़्ट के साथ, यानी कि x अभी 2 था तो 2 से अपडेट हो गया उसका लेफ़्ट क्या है 4, यानी कि x हमारे पास आ जाएगा 4। सो आइट्रेशन 2 के बाद x की वैल्यू अपडेट हो गई 4 पे। यहीं पे इसको कर लेते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 3। ट्री हमारे सामने है, आइट्रेशन 3 पे हम जब फंक्शन ट्री सर्च का कॉल करेंगे तो उसको हम दो वैल्यूज़ पास करेंगे, एक तो x की वैल्यू जो कि अब 4 है और दूसरा जो सर्च की हमने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू भी 4। सो सबसे पहले तो वाइल का लूप जो कि ये चेक करेगा कि x नॉट इक्वल्स टू निल है, x की वैल्यू 4 है, नॉट इक्वल्स टू निल वाली कंडीशन हुई ट्रू। एंड पार्ट में हम कहता है कि k नॉट इक्वल्स टू x डॉट की वैल्यू 4 है, x 4 की जो है दैट इज़ 3, कंडीशन ट्रू है। हम लूप की बॉडी में आते हैं और इफ़ की कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ क्या कहता है, इफ़ k लेस देन x डॉट की, के 4 है, x डॉट की इज़ 3, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पोर्शन पे आ जाएंगे और एल्स पोर्शन में क्या है कि x को शिफ्ट कर दो x डॉट राइट पे, x इज़ इक्वल्स टू x डॉट राइट, यानी कि x प्रीवियसली जो 4 था उसके राइट पे यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू अब हो जाएगी 9। सो आइट्रेशन 3 के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 4 हम शुरू करते हैं। Here we go. आइट्रेशन 4 में जब हम ट्री सर्च के एल्गोरिदम कॉल करेंगे तो इसको दो वैल्यूज़ पास होंगी, x की वैल्यू 9 और सर्च की जो हमने करनी है 4। सो वाइल का लूप चेक करेगा x नॉट इक्वल्स टू निल, x हमारा 9 है, नॉट इक्वल्स टू निल की कंडीशन ट्रू हुई। एंड पोर्शन में k नॉट इक्वल्स टू x डॉट की, k हमारे पास 4 है और 9 का जो x था उसकी की है 4। सो नॉट इक्वलिटी वाली कंडीशन फॉल्स हुई है क्योंकि ये इक्वल आ रहे हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने क्या करना है, हमारा जो लूप था लूप से बाहर निकल के हम बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और रिटर्न कर देंगे सिंपली x को। सो रिटर्न x क्या है 9 रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स के 9th नोड पे हमारा जो रिक्वायर्ड जो सर्च हम कर रहे थे वो मौजूद है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ट्री सर्च एल्गोरिदम। आइटरेटिव एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च ट्री का। अब इसके बाद सर्चिंग के बाद हमने नेक्स्ट जो एल्गोरिदम था हमारा वो था कि ट्री मिनिमम फाइंड करना, यानी कि ट्री में से मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। सो अगेन ट्री हम वही ले लेते हैं, ट्री मिनिमम
का फंक्शन जिसको हम a की वैल्यू x पास करते हैं। फंक्शन ये है कि वाइल x डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नील, जब तक कि x का लेफ़्ट नील नहीं होता x को अपडेट कर दो x के लेफ़्ट पे, और अगर लूप हमारा फेल होता है कंडीशन तो रिटर्न कर दें x पे। फर्स्ट सेकंड टोटल 3 लाइन ऑफ कोड्स है ट्री में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ट्री हम वही यूज़ कर लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जांपल में किया था। 15 की लेफ़्ट साइड पे 6 एंड राइट साइड पे 18, 3, 7, 17 and 20, 2, 4, 13 and 9. So 1 addresses note के 3, 6, 7. Alright, आइट्रेशन हम शुरू करते हैं इसकी। द फर्स्ट आइट्रेशन ट्री में से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जब फंक्शन कॉल करेंगे ट्री मिनिमम का, उसको हम एक वैल्यू पास करेंगे x की नोड एड्रेस की, किस नोड से हम शुरू करना चाह रहे हैं अपना ट्री मिनिमम का एल्गोरिथम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो नोड 1 ही पास करेंगे, फर्स्ट रूट नोड से ही शुरू करें। तो सबसे पहले वाइल की कंडीशन क्या कहती है, x डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नील। x का लेफ़्ट 2 है जो कि नॉट इक्वल्स टू नील है, कंडीशन ट्रू है, तो x को अपडेट कर दें x डॉट लेफ़्ट के साथ, यानी कि x 1 था तो 1 का लेफ़्ट क्या आ जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू हो गई 2। सो आइट्रेशन 1 जो है वो x को अपडेट कर रही है 2 पे। आइट्रेशन नंबर 2 हम शुरू करते हैं। आइट्रेशन नंबर 2 में जब हमने ट्री मिनिमम का फंक्शन कॉल किया, उसको a की वैल्यू x की पास करनी है। अब x जो है वो 2 है जो हम पास करेंगे। सो सबसे पहले वाइल की कंडीशन चेक कर ले, वाइल x डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नील। x 2 है, 2 का लेफ़्ट 4 है, 4 नील नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नील, इट मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है कि x को अपडेट कर दो टू x डॉट लेफ़्ट के साथ। सो x 2 है तो 2 का लेफ़्ट क्या आ जाएगा 4। सो x को अपडेट कर दिया हमने 4 पे। सो आइट्रेशन नंबर 3 आइट्रेशन नंबर 3 में जब हमने ट्री मिनिमम का फंक्शन कॉल किया तो उसको हमने x की वैल्यू पास क्या करेंगे लास्ट आइट्रेशन से 4। वाइल का लूप चेक किया, वाइल x डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नील। 4 का लेफ़्ट जो है वो 8 है, नील नहीं है, इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। तो नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहती है कि x को अपडेट कर दो x डॉट लेफ़्ट के साथ। सो x 8 हमारे पास, जो x था 4 जो हमने पास किया था इस फंक्शन को, उसका लेफ़्ट क्या है 8। सो x अपडेट हो गया टूवर्ड्स 8 पे। अब आइट्रेशन नंबर 4 हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आइट्रेशन 4 पे अब हमने जब ट्री मिनिमम का फंक्शन कॉल किया तो उसको हम x की वैल्यू प्रीवियस आइट्रेशन से पास करेंगे 8। वाइल x डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नील। अब यहाँ पे x का लेफ़्ट कुछ भी नहीं है, नील है। सो नॉट इक्वल्स टू नील वाली कंडीशन हो रही है फॉल्स। इट मीन्स कि हमने ये करना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम लूप की बॉडी से निकलना है और रिटर्न कर देना है x को। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे x को जो कि 8 है, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे इस पूरे सर्च बाइनरी सर्च ट्री का मिनिमम वैल्यू मौजूद है। बस इतना सा था ट्री मिनिमम के एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो लास्ट एल्गोरिथम हमने किया था लास्ट क्लास में ट्री मैक्सिमम का, कि इस ट्री में से मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। सिंपल है, इतना ही इजी है जितना कि ट्री मिनिमम का था। इसमें सेम कंडीशन है, बस लेफ़्ट की जगह हम राइट कर देंगे इसको रिप्लेस।
सो अगेन सेम ट्री मैं यूज़ कर लेती हूँ जो हमने इस प्रीवियस सर्चिंग के लिए और इस एल्गोरिथम के लिए किया था। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे ट्री मैक्सिमम का, और उसको हम एक ही वैल्यू x की पास करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्री मैक्सिमम फंक्शन। सबसे पहले वाइल का लूप जो ये चेक करेगा कि x डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नील है या नहीं है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो x को अपडेट कर दिया जाए टूवर्ड्स राइट पे, और अगर नहीं है कंडीशन फॉल्स होती है लूप की बॉडी से बाहर निकलें और x को रिटर्न कर दें। सो फॉर दिस हम ट्री मैक्सिमम जो हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि पूरे ट्री के अंदर, पूरे ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए अगेन एग्जांपल हम ले लेते हैं उसी बाइनरी सर्च ट्री की। आप चेंज कर सकते हैं, कोई और सर्च ट्री बना सकते हैं जो कि फुलफ़िल कर रहा हो बाइनरी सर्च ट्री की दो प्रॉपर्टीज़, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमेशा पेरेंट से लेसर वैल्यू आएगी और राइट साइड पे हमेशा ग्रेटर वैल्यू आएगी। और जी आइटरेशन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं अपने एल्गोरिथम को। आइटरेशन 1 हम कॉल करेंगे फंक्शन नेम ट्री मैक्सिमम, जिसको एक ही वैल्यू पास करनी है x की, वो हम 1 करते हैं क्योंकि हम रूट से इसको शुरू करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले वाइल की कंडीशन चेक करेगा, वाइल x डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नील। अब x जो है हमने 1 पास किया है, 1 का राइट नील नहीं है, 3 है। सो इट मीन्स कि नॉट नील वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो लूप की बॉडी में जाएंगे और फर्स्ट जो हमारी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लाइन ऑफ कोड है लूप के बाद, दैट इज़ x को अपडेट कर दें x डॉट राइट पे, यानी कि x 1 था उसका राइट उसको अपडेट कर देंगे 3 पे। सो फर्स्ट आइटरेशन के बाद x की वैल्यू अपडेट हो गई 3 पे। आइटरेशन नंबर हम 2 शुरू करते हैं। आइटरेशन नंबर 2 में जब हम ट्री मैक्सिमम को कॉल करेंगे तो उसको हम x की वैल्यू पास करेंगे जो कि पिछली आइटरेशन से हमें मिली है अपडेट होके 3। वाइल का लूप चेक करेगा कि x डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नील। x 3 है, 3 का राइट नील नहीं है, उसकी वैल्यू 7 है, नॉट इक्वल्स टू नील कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे, x को अपडेट कर देंगे x डॉट राइट के साथ, यानी x 3 था अब वो अपडेट होके हो गया 7। सो आइटरेशन नंबर 2 के बाद हमें x की वैल्यू अपडेटेड होके मिली है 7 की। आइटरेशन नंबर 3 पे हम जाते हैं। जब हमने ट्री मैक्सिमम का फंक्शन कॉल किया तो उसको x की वैल्यू हम प्रीवियस आइटरेशन से जो अपडेट होके 7 है वो पास करेंगे। वाइल का लूप ये चेक करेगा कि x डॉट राइट इज़ नॉट इक्वल्स टू नील। सो x का राइट जो है वो कुछ भी नहीं है, नील ही है। सो नॉट इक्वल वाली कंडीशन फॉल्स होगी। अब हम x को एल स्पॉट पे जाएंगे, एल स्पॉट कोई है नहीं है यहाँ पे इस लूप में, हम तो सिंपली रिटर्न कर देंगे x की वैल्यू को, क्योंकि हम लूप से बाहर निकल आए हैं तो रिटर्न करेंगे x की वैल्यू विच इज़ 7। तो इट मीन्स 7th पोजीशन पे इस पूरे ट्री के सबसे मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।